जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे वावल इंडिकेशन का। ये बड़ा अहम लेसन है। जो जितने भी हमने एस लूप, एस सर्कल और सात सर्कल जो कुछ भी लिखा है आप उसके बाद कहता है वावल इंडिकेशन में। आज हम वो लेसन पढ़ेंगे। वावल इंडिकेशन में ए पॉइंट में कहता है आ सर्कल आर लूप इज़ ऑलवेज रीड फर्स्ट एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड। कहता है एक सर्कल या लूप जब वर्ड के शुरू में आ जाए तो हमेशा सबसे पहले सर्कल या लूप पढ़ा जाता है वर्ड के शुरू में। ये आगे कहता है व्हेन अ वावल बिगिन्स अ वर्ड, जब कोई वावल जो है वर्ड से पहले आ जाए, वी मस्ट राइट अ स्ट्रोक इन ऑर्डर टू प्लेस द इनिशियल वावल साइन। तो हम क्या करेंगे, पहले स्ट्रोक लिखेंगे एस की, या कोई भी एस सर्कल की, एस सर्कल नहीं लिखेंगे, हम स्ट्रोक लिखेंगे एस की, ताकि वह पहला वावल लगाया जा सके। फिर सुन लें, व्हेन अ वावल बिगिन अ वर्ड, जब कोई वावल वर्ड के शुरू में आ जाए, वी मस्ट राइट अ स्ट्रोक, हम मस्ट है वो हम स्ट्रोक लिखेंगे इन आर्डर टू प्लेस इनिशियल वावल साइन, जो पहला वावल आया है उसका साइन लगाने के लिए हम स्ट्रोक लिखेंगे। कैसे, ये अब दिखाता है आगे लिख के। ये देखें, ये वर्ड है सेक, SACK, सेक। तो एस से वर्ड शुरू हो रहा है तो एस सर्कल लिखेंगे और के की स्ट्रोक लिखेंगे, ये सेक। बट आस्क आ जाए, अब आस्क में एस से पहले ए का वावल आ रहा है तो क्या करेंगे, एस की स्ट्रोक लिखेंगे और के लिखेंगे, ताकि ये जो पहला वावल आ रहा है इसका साइन लगाया जा सके। ठीक है। इसी तरह वर्ड है स्लीप, जो क्या है एस सर्कल से, एस से शुरू हो रहा है वर्ड तो एस सर्कल लिखेंगे एल और पी, स्लीप। बट अस्लीप आ जाए, लेकिन कहता है बट अस्लीप आ जाए तो क्या करेंगे, हम एस सर्कल लिखें, एस की स्ट्रोक लिखेंगे, एल लिखेंगे और पी अस्लीप। एस का सर्कल इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि एस से पहले वावल आ गया, वावल का साइन लगाने के लिए एस की स्ट्रोक इस्तेमाल होगी। इस तरह सम वर्ड है तो सम एस आया तो एम एस सर्कल लिखेंगे, बट अज्यूम तो एस लिखेंगे और एम लिखेंगे शुरू में वावल लगाने के लिए अज्यूम वर्ड में। ठीक है। इसी तरह ये स्कोप वर्ड है और एस्केप है, स्कोप में एस सर्कल से शुरू हो रहा है तो एस सर्कल लिखेंगे, एस्केप में ई वावल पहले आ गया तो ई एस की स्ट्रोक लिखेंगे, सर्कल इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये था, ये हो गया पहला पॉइंट। बी पॉइंट में कहता है आ सर्कल और लूप इज़ ऑलवेज रीड लास्ट एट द एंड ऑफ अ वर्ड। इसी तरह जैसे हमने शुरू में पढ़ा, इसी तरह कहता है एक सर्कल या लूप वर्ड के एंड पे आ जाए तो हमेशा एंड पे वर्ड के पढ़ा जाता है। व्हेन अ वर्ड एंड्स इन अ वावल, तो कहता है जब कोई वर्ड वावल के साथ एंड हो रहा हो किसी भी वर्ड का, तो वी मस्ट राइट अ स्ट्रोक इन आर्डर टू प्लेस द फाइनल वावल साइन। तो लाजमी है कि हम स्ट्रोक लिखें वो जो लास्ट पे वावल आ रहा है उसका साइन लगाने के लिए। जैसे वर्ड है बीज, बीज में अब एंड पे एस आ रहा है तो क्या करेंगे, बी की स्ट्रोक लिखेंगे और एस सर्कल लिखेंगे, ई का वावल आ गया। ठीक है। लेकिन वर्ड आ गया बिजी, बिजी तो अब एस के बाद वाई का डॉट आएगा तो क्या करेंगे, हम सर्कल इस्तेमाल नहीं कर सकते, बी थ्रू द लाइन लिखेंगे और जी की स्ट्रोक लिखेंगे और वाई का डॉट एंड पे लगाएंगे। ठीक है जी। इसी तरह वर्ड है पुलिस, तो पुलिस में हम क्या करेंगे, पी लिखेंगे और एल एस सर्कल पुलिस। इसी तरह अगर वर्ड आ जाए पॉलिसी तो क्या करेंगे, पी एल और एस की स्ट्रोक लिखेंगे, हम एस का सर्कल नहीं लिख सकते क्योंकि वाई का डॉट बाद में हमने लगाना है। और नेस्ट आ जाए तो एन और एस टी लूप, और नेस्ट ऑनेस्टी आ जाए तो क्या करेंगे, एन एस का सर्कल लिखेंगे और टी की स्ट्रोक लिखेंगे ताकि वाई का एंड पे वावल लगाया जा सके, जैसे ऑनेस्टी, इस तरह। ठीक है जी। ये दे सकते हैं आगे। इसी तरह वर्ड हैं लेस, तो एल और एस सर्कल, बट लेज़ी जेड के बाद जो है वाई आ गया तो जी की स्ट्रोक लिखेंगे और वाई का डॉट लगाएंगे। इस तरह मोडेस्ट, MDST लूप, तो बट मोडेस्टी आ जाए MD एस सर्कल और टी लिखेंगे, ST लूप इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि टी के बाद जो है वाई का डॉट आ रहा है। ठीक है जी। इस तरह सी पॉइंट में कहता है व्हेन आ वावल अकर्स बिटवीन एस एंड टी, जब कोई वावल आ जाए एस और टी के दरमियान कोई वावल आ जाए तो एस टी लूप इज़ नॉट यूज, तो एस टी लूप जो है वो इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ताकि एंड पे जो वावल आ रहा है एस और टी के दरमियान वो वावल का साइन लगाया जा सके। जैसे वर्ड है डिपोज्ड, तो क्या करेंगे हम, डी पोज्ड है तो डी पी और एस टी लूप लिखेंगे, डी पोस्ट। लेकिन वर्ड आ जाए डिपॉजिट, पोजिट, तो क्या करेंगे, डी लिखेंगे
पी लिखेंगे और एस सर्कल और टी लिखेंगे, क्योंकि एस और टी के दरमियान आई का वावल आ गया है। तो आई का साइन लगाने वास्ते वावल का डॉट लगाने के लिए हम क्या करेंगे, एस और टी की स्ट्रोक लिखेंगे, एस टी लूप इस्तेमाल नहीं करेंगे जी। इसी तरह आगे वर्ड आ गया बेस्ट, तो बी लिखेंगे, बेस्ट के लिए बी और एस टी लूप, ई का वावल। आगे बी सेट है वर्ड, तो बी एस सर्कल और टी ई का वावल, और फिर इधर भी ई का वावल, बी सेट वावल लगाने के लिए हम क्या करेंगे, एस टी लूप इस्तेमाल नहीं करेंगे। आगे रेस्ट है, तो आर एस टी लूप रेस्ट, और री सीट ई का वावल लगाने के लिए हम क्या करेंगे, एस और टी लिखेंगे। इस तरह कहता है एज देर आर नो प्लेसेस, डी पॉइंट में कहता है एज देर आर नो प्लेसेस अलॉन्ग साइड आ सर्कल और लूप फॉर प्लेसिंग वावल साइंस वी मस्ट राइट। कहता है जब कोई जगह ना हो, एज देर आर नो प्लेसेस, कोई जगह ना हो, अलॉन्ग साइड आ सर्कल आर लूप, एक सर्कल या लूप के साथ जो है कोई जगह ना हो जहाँ पर वावल का साइन लगाया जा सके, तो हम क्या करेंगे, हम स्ट्रोक लिखेंगे। कैसे, जैसे वर्ड है अस, अब अस वर्ड में अगर हम एस सर्कल लिख दें तो ये यू का वावल हम यहाँ पे नहीं लगा सकते, क्योंकि वावल हमेशा स्ट्रोक के साथ लिखा जाता है, सर्कल के साथ वावल नहीं लिखा जाता। तो जब इसमें सिर्फ एक कॉन्सोनेंट एस का ही है तो हम फिर एस की स्ट्रोक लिखेंगे ताकि वावल जो है उसका साइन लगाया जा सके, एस का सर्कल इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह वर्ड है सो, सो स्यू, तो एस लिखेंगे और ओ का वावल लगाएंगे, एस सर्कल हम लिख के ओ का वावल नहीं लगा सकते, एस की स्ट्रोक के साथ हमेशा वावल आता है। ठीक है जी। आगे वर्ड है से, इसी तरह तो क्या करेंगे, एस की स्ट्रोक लिखेंगे और ए का वावल लगाएंगे से में। ठीक है जी। आगे वर्ड है सीज़, ये देखें वर्ड है सीज़, तो क्या करेंगे जी। इसी तरह आगे वर्ड है सीज़, तो क्या करेंगे, एस ई ए सीज़, साइज़ सीज़, सारे इसी तरह ही हैं, एस लिखेंगे और एस का सर्कल आगे आएगा और ई का वावल आएगा। एस सर्कल हम अगर एक जगह पे बड़ा सर्कल लिखते हैं तो उसके साथ वावल नहीं लगाया जा सकेगा, वावल का साइन लगाने के लिए एस की स्ट्रोक लिखी जाएगी, सर्कल इस्तेमाल नहीं होगा। इसी तरह साइज्ड है या सीज्ड है वर्ड, तो एस लिखेंगे और एस टी लूप इस्तेमाल करेंगे और ई का वावल आ जाएगा। ठीक है जी। आगे साइज़ है, तो इस तरह एस और बड़ा सर्कल आ गया और ई का वावल साइज़। आइस वर्ड है, आई का ऐसे, आई का डिफ्थोंग और एस लिखेंगे, आई के साथ हम एस सर्कल नहीं लगा सकते। ये सारे वर्ड इसी तरह, एक सिंगल कॉन्सोनेंट एस हो या लूप आ रहा हो उसके साथ, तो क्या करेंगे, हम एस की स्ट्रोक लिखेंगे, एस का सर्कल जो है या लूप हम इस्तेमाल नहीं कर सकते वावल का साइन लगाने के लिए। आगे कहता है ये शॉर्ट, आगे स्पेशल फ्रेजेस आ गए, स्पेशल सो मच, क्या करेंगे, एस की हम स्ट्रोक लिखेंगे इस तरह, सो एम और जे की स्ट्रोक, सो मच। टू मच आ जाए तो टू मच, हाउ मच। इसी तरह एज मच एज मच एज, इन एज मच एज। ठीक है जी। एज मच एज पॉसिबल। इस तरह एज अर्ली एज पॉसिबल, ये इस तरह हम लिखेंगे एज़ फार एज़ पॉसिबल, एक फ्रेज़ है एज़ फार एज़ पॉसिबल। ठीक है जी। आगे शॉर्ट फॉर्म्स, ये देखें आगे शॉर्ट फॉर्म्स हैं। शॉर्ट फॉर्म्स में स्पेशल और स्पेशली के लिए एस और पी की स्ट्रोक, स्पेशल और स्पेशली के लिए दोनों हैं, लेकिन स्पेशल आ जाए तो एस पी, अगर स्पेशली आ जाए तो एस और पी के साथ वाई का डॉट लगा लेते हैं ताकि पहचान हो सके दोनों में कौन सा वर्ड आ रहा है। आगे लैंग्वेज और ओइंग के लिए इंग की स्ट्रोक जो है अबव द लाइन, लैंग्वेज और ओइंग दोनों के लिए ओइंग इंग की स्ट्रोक ज़ाहिर करेगी। आगे यंग वर्ड है तो उसके लिए इंग की स्ट्रोक थ्रू द लाइन, इंग की स्ट्रोक जो है यंग। आगे एनीथिंग है वर्ड, एनीथिंग, तो एनीथिंग में क्या, एनीथिंग अबव द लाइन एनी आता है तो एनी आगे इंग की स्ट्रोक लगेगी, एनीथिंग, ये शॉर्ट फॉर्म है एनीथिंग की। आगे नथिंग ऑन द लाइन, नथिंग, नो ऑन द लाइन आता है तो नथिंग ऑन द लाइन। आगे समथिंग की ये शॉर्ट फॉर्म है जी। ये था हमारा आज का लेसन वावल इंडिकेशन में। पहले कहता है जब शुरू में सर्कल या लूप आ जाए तो एस सर्कल इस्तेमाल होगा, अगर एस से पहले कोई वावल शुरू में आ जाए तो क्या करेंगे, एस की हम
स्ट्रोक लिखेंगे वावल का शुरू में साइन लगाने के लिए। आगे बाद में कहता है कि जब वर्ड के एंड पे एस सर्कल आएगा या लूप आएगा तो फिर लिखा जाएगा। अगर एस सर्कल या लूप के बाद कोई डॉट आ जाए वाई का या कोई वावल आ जाए उसका साइन लगाने के लिए हम क्या करेंगे, एस की स्ट्रोक लिखेंगे या एस सर्कल लिखेंगे और टी की स्ट्रोक लिखेंगे। एस टी लूप या सर्कल इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस तरह कहता है एस टी लूप के दरमियान जब वावल आ जाए एस और टी के दरमियान तो हम एस टी लूप इस्तेमाल नहीं करेंगे। एस का सर्कल लिखेंगे और एस टी लूप लिखेंगे तब हम जब एस टी एंड पे आ जाए, एस टी का साउंड आए, अगर एस और टी के दरमियान को वावल आ जाए तो वावल का साइन लगाने के लिए एस की सर्कल और टी की स्ट्रोक हम इस्तेमाल करेंगे। ये बताया है। उसके बाद कहता है कि जब एस के साथ देयर आर नो प्लेसेस लॉन्ग साइड आ सर्कल और लूप, सर्कल और लूप के साथ कोई जगह ना हो जहाँ पर वावल का साइन लगाया जा सके तो हम सर्कल या लूप इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब एस अकेला कॉन्सोनेंट आ जाए ना तो क्या करेंगे, हम एस सर्कल नहीं लिख सकते ताकि वावल का साइन लगाया जा सके। जैसे एस है तो एस की स्ट्रोक लिखेंगे, यू का वावल लगाएंगे। अगर हम सर्कल लिखते हैं तो यू का वावल जो है उसके वो लगाने के लिए कोई जगह नहीं होगी। इस तरह साइजेज़ है तो एस सर्कल लिखेंगे और बड़ा लूप साथ लिखेंगे हम, ई का वावल आएगा। ये सर्कल शुरू में हम नहीं लिख सकते। ये सारे वर्ड इसी तरह हैं, सिर्फ एक ही कॉन्सोनेंट है, एक ही स्ट्रोक है एस की, तो इसलिए एस की स्ट्रोक लिख के हम जो सर्कल लगा सकते हैं। शुरू में अगर सर्कल लगा दें या बड़ा सर्कल लगा दें तो वावल के लिए कोई जगह नहीं होगी जहाँ पे वावल का साइन लगाया जा सके। ये था। आगे फ्रेज़ थे, फ्रेजेज़ हैं, स्पेशल फ्रेजेस, टू मच, सो मच, टू मच, हाउ मच। आगे इन फ्रेज़ में मच को सिर्फ चे के साथ ज़ाहिर किया गया है, एज़ मच एज़, इन एज़ मच एज़। आगे एज़ मच एज़ पॉसिबल, एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल। ये सारे जो हैं ये स्पेशल फ्रेज़ हैं। आगे शॉर्ट फॉर्म्स थी, स्पेशल और स्पेशली के लिए लैंग्वेज, एनीथिंग, नथिंग और समथिंग। ये अब आपने अच्छी तरह इसकी तैयारी कर लेनी है। जब प्रैक्टिस करेंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है। सारे सर्कल जो भी हमने सर्कल लूप पढ़े हैं उसके बाद उसने वावल इंडिकेशन का हमें बताया है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।